मुंबई में पानी के टैंकर के हड़ताल के जाने के बाद अब बीएमसी ने यह ऐलान किया है कि वो अपने खुद निजी टैंकरों से मुंबई के अलग अलग इलाकों में पानी की सप्लाई करेगी। लेकिन टैंकर वालों के हड़ताल के जाने के बाद मुंबई की कई हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पानियों की दिक्कत अभी से शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जिसका नाम है कनैया रेन फॉरेस्ट और ये 600 फ्लैट का इमारत है, तकरीबन 6 से 7 विंग है। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 4 से 5 दिनों जब टैंकर का पानी इन्हें नहीं मिल रहा है तो कितनी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। भाई साहब ये बताइए कि पानी ही जीवन है और हम कहते हैं कि बिना पानी तो घर में कुछ काम ही नहीं हो पाता है। कैसे जी रहे हैं आप लोग? पानी तो आ नहीं रहा है। देखो, आज 10 अप्रैल से लेके आज 5वां दिन हो गया है। पानी बिल्कुल आता नहीं, इतनी किल्लत है मुंबई में। आज इतनी बड़ी यूथ सोसाइटी है जहाँ पे 595 फ्लैट्स है और पानी के बगैर हम एक स्टेप भी बढ़ नहीं सकते। ये कोई भी बंदा समझ सकता है। और आज बिस्लेरी का पानी के लिए भी हम लोग को कितना इधर इधर दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। घर में ना धोने के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है, ना वॉशरूम के लिए पानी है, ना काफ़ी कुछ तकलीफ इतनी है कि आप बता नहीं सकते। आप बताइए कि लास्ट पानी कब आया था आपको? टैंकर का पानी बंद हो रहा है। आज गए 4 साल से यहाँ हमको पानी का दिक्कत है। हम बड़ी तकलीफ से हम लोग इधर रह रहे हैं। कना के रेन फॉरेस्ट ने इधर फ्लैट तो बना के दे दिया, वो जाने के बाद में पूरा इधर पानी नहीं मिल रहा है। इधर पानी पानी का रोज 30 से 32 टैंकर आ रहे हैं डेली। आज 4 साल से हम लोग को पैसा अपना जा रहा है। बीएमसी को पैसा तो असेसमेंट का पैसा तो सब ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि तुम पैसा भरा उसका हमारा बिल कमती करो। लेकिन ये क्यों करते फिर? ऊपर से पेनल्टी भी भरेंगे, सब कुछ हम लोग ही करके दे। सब पब्लिक का ऊपर ये सब क्यों? पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं, पब्लिक का कोई रास्ता नहीं निकलने के लिए। सब गवर्नमेंट लेता रहेगा या ऑफिसर्स लोग लेते रहेंगे। हाँ, अभी तीसरा पाइपलाइन चौथा पाइपलाइन हम लोग डाला तो भी पानी नहीं है। पानी 10 to 15% पानी है सिर्फ, ओनली 15%। ये पानी में इतना 600 करीब करीब फ्लैट है। ये फ्लैट में कैसे चलेगा? ऊपर दूसरे क्लब हाउस है, ये है वो है, इतना तो ये सब पानी का चलेगा कैसे? हम लोग किस तरह से जिएंगे? हम लोग पानी पानी कर रहे हैं। अभी खाली आधा घंटा पानी आ रहा है दिन में, आधा घंटा, ओनली हाफ एन आवर्स। तो ये हाफ एन आवर में हम लोग क्या करेंगे? नहाएंगे, पानी पीने के लिए, खाना बना के, बर्तन बांटेंगे, क्या क्या करेंगे? तो ये सरकार ये बात को समझते क्यों नहीं है? फिर ये प्रोजेक्ट इतना बनाने के लिए क्यों दिया गया है? इतना 10 टावर है हमारे यहाँ, और यहाँ एक वीकेजी का 4 टावर बन रहे हैं। उनको भी नल इधर से ही दे देंगे तो फिर हम लोग को बस क्या बचेगा? हम लोग तो सूखे रहेंगे इधर। पानी हम लोग को होगा नहीं। हमारे यहाँ, हमारे फ्लैट में तो बिल्कुल पानी नहीं होगा। तो इसका ऊपर कोई सरकार ने बंदोबस्त करना, बीएमसी ने कौन सा हिसाब से ओसी एनओसी दिया, ओसी दिया। जब भी ओसी देते हैं अभी बोलते हैं तुम्हारा हिल पे है। क्या मुंबई के अंदर हिल बहुत कमती है, कम है? और वाल्केश्वर में पानी कैसे जाता है? मुलुंड में हिल पे पानी बनी जा रहा है, थाना में जा रहा है, हर जगह भांडुप में जा रहा है, बड़े बड़े हिल पे। ये तो खाली 20 फुट का डिस्टेंस का हिल है। ये कोई बड़ी हिल हो गई क्या? तो इसके ऊपर पानी क्यों नहीं चढ़ रहा है? ये टैंकर लोग को, ये लोग पैसा ले रहे टैंकर लोग से। और 10 टैंकर देंगे पैसा, टैंकर लिखेंगे एक, तो 10 टैंकर का पैसा ही बीएमसी वाले खा के बैठे। इनको ऐसा है सब, या अपने जेब भर ले। ये सब आए सरकारी अधिकारी पे, या अपना जेब भरने के लिए। पब्लिक के लिए कोई नहीं है इधर। अब आमदार लोग, नगर सेवक, ये सभी ऐसे है। हम लोग का इतना लाख दे, अभी हम लोग ने 9 लाख रुपए खर्चा किया है। 9 लाख खर्चा करके हम लोग को पानी नहीं दिए। नगर सेवक ने लिया तो पैसा, 9 लाख रुपए हम लोग ने खर्चा किया, भाई फिर भी पानी नहीं है। भाई साहब ये बताइए कि अब महानगर पालिका की जिस तरह से बता रहे हैं कि पानी की दिक्कत है, टैंकर का पानी आता था, टैंकर 4 दिन से बंद है, तो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप लोग? अभी क्या है सर कि यहाँ पर पानी की दिक्कत तो हमें काफ़ी टाइम से है। करीबन हम 2.5-3 साल से पानी की दिक्कत। हमें क्या बीएमसी में भी टोकन देना पड़ता है, रोज़ एक आदमी वहाँ पर हमें भेजना पड़ता है। बीएमसी का भी कभी 10 टैंकर का सेंक्शन होता है, कभी 15 का, कभी 20 का। उसमें भी क्या कभी कभी ब्रेक लग जाता है कि नहीं हम इतना टैंकर नहीं दे पाएंगे। तो आज की पोजीशन हमारी ये है कि आज ये 5 दिन के अंदर तो हम पूरे कोलैप्स हो गए। यहाँ के एक एक छोटे बच्चे, ज़ईफ़ लोग, लेडीज़ को आज सुबह में खाना पकाने के लिए, वॉशरूम में जाने के लिए, नहाने के लिए, आज बहुत से दिन तो काम पे जा रहे हैं लेकिन 2-2 3-3 दिन से स्नान लिए बिगड़ ही जा रहे हैं। तो ये दिक्कत टैंकर के बंद होने से और इतनी बढ़ गई हमें
कि एक मरतबा हम लोग सर्वाइव सिर्फ टैंकर के ऊपर ही हो रहे थे, लेकिन आज मेरा ये कहना है कि बीएमसी जब बिल्डिंग प्रपोजल पास करती है, हाइट पे हुए या नीचे हुए, उसके साथ में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहता है ना, जो पानी की लाइन रहती है, ड्रेनेज की लाइन रहती है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, तो वो देख के उन लोग बिल्डिंग, जो बिल्डर्स को जो परमिशन देते बिल्डिंग बांधने की, आज परेशान को होते हैं। बिल्डर ने तो अपना पोजीशन लोगों को देके चले गए, आज परेशान लोग हो रहे हैं ना। आज हमारा यहाँ पर मेंटेनेंस ही इतना हम लोग को हाई लेवल पे है, प्लस हमें टैंकर्स के जो अमाउंट आते हैं, आज तक हमने 1,25,00,000 तक हमने स्पेंड कर दिया टैंकर्स के ऊपर, और वो हर महीने हमारे बिलिंग में आता है, इसका सेपरेट बिलिंग होता है। तो यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग भी है, ऐसा नहीं, लोगों ने लोन लेके भी यहाँ पर मकाने लिए हैं, तो उन्होंने गुनाह तो नहीं किया कोई। आज हमने तो एक अच्छा लोकेशन, अच्छा सुविधा देख के हमने फ्लैट लिया, लेकिन उसकी ये पनिशमेंट तो नहीं मिलनी चाहिए कि जो नेसेसरी चीज़ है पानी ही है, पानी बिगड़ तो आज हमारे फ्लैट की वैल्यू भी ज़ीरो है। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि आप घर की महिलाएं हैं और महिलाओं को पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, तमाम चीज़ें। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? 4-5 दिन से टैंकर नहीं आ रहा और ये पूरा सोसाइटी जो है टैंकर से ही चल रहा था। सोसाइटी टैंकर से चल रही है, और जो 10 तारीख से, आई थिंक थर्सडे से जो हमारे यहाँ पे पानी बंद हुआ है, तो मतलब 1 घंटा सुबह आता था शुरुआत में, वो भी बंद हो गया, और अभी आज तो सिर्फ 15 मिनट पानी हुआ आया था, उसमें भी कुछ नहीं हो पा, धोने का भी नहीं रहता है, तो वो और तो सुविधाएं कुछ कर ही नहीं सकते ना, कैसे करें? हम तो डिस्पोजेबल जी रहे हैं, हम लोग डिस्पोजेबल मंगा रहे हैं, बाहर से खाना मंगा रहे हैं, और कैसे करें? अभी घर में कोई कुछ है ही नहीं, बिस्लेरी पानी मंगा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? लेकिन ये दिस इज़ नॉट द बेसिक, इसके लिए थोड़ी ना हम लोग ने यहाँ पे फ्लैट लिया था। एक अलीट बिल्डिंग देख के यहाँ पे सब हम लोग ने सब फैसिलिटीज़ देख के, सब ओसी वगैरह सब देख के यहाँ पे फ्लैट लिया कि यहाँ पे कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन शुरुआत में पता नहीं चला, बिल्डर के हाथ में थे तब पता नहीं चला, जैसे ही सोसाइटी के हाथ में आया पता चला कि टैंकर्स पे जी रहे हैं यहाँ पे। वो तो सही बात नहीं है, और 2022 से तो पानी का प्रेशर भी कम कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब ये बताइए कि आप यहाँ रहते हैं और टैंकर पे ये पूरा बिल्डिंग चल रहा है, पानी की दिक्कत होती है, टैंकर से उसकी पूर्ति होती थी, 4 दिन से टैंकर नहीं आ रहा है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सो बेसिकली अभी तो हमारे पास पानी नहीं है पिछले 5 दिन से, क्योंकि टैंकर बंद हो चुके हैं, तो इसका मतलब पूरा टैंकर पे डिपेंडेंसी है, जो कि गलत है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से बीएमसी के पानी के भरोसे रहने चाहिए, बट जो कि टैंकर से जी रहे हैं, इसका मतलब आप उसका कॉस्टिंग देखिए हमारे पर कितना आ रहा है, तो इसलिए उसका सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन बीएमसी से रिक्वेस्ट है कि वो करे। दूसरा, हम टैक्स बराबर भर रहे हैं, हमें टैक्स में तो कोई रिबेट नहीं मिला कि बीएमसी ने कम पानी दिया इतने सालों से, उसका रिबेट तो नहीं मिला हमको। तो हम ये भी चाहते हैं कि इस बार जो टैक्स हमें करें, यहाँ किया हुआ है ऑलरेडी, उसमें हमें रिबेट चाहिए, बिकॉज वाई वी शुड पे द एंटायर अमाउंट व्हेन वी आर नॉट बीन गिवन द फुल राइट ऑफ गेटिंग द सफिशिएंट वाटर। तो समस्या ये बहुत गहरी है, और हमें नहीं पता इसमें रीज़न क्या है। कोर रीज़न बीएमसी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम है, तो ओसी पास क्यों किया, या चढ़ाई है तो फिर कंसिडर क्यों नहीं किया वो सब पहले। तो आम पब्लिक को हिट हो रहा है, करप्शन बोलो इसको, या जो भी बोलो, मिसयूज़ ऑफ पीपल्स इग्नोरेंस। तो इट्स अ सैड स्टेट ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन। भाई साहब आप बताइए कि जो पानी का जो बिल आता है वो तो आप लोग भरते हैं, उसके बावजूद भी पानी, इतनी बड़े सोसाइटी में आप रहते हैं, पानी 10 मिनट 15 मिनट टैंकर मंगाना पड़ रहा है। अब तो और स्थिति खराब हो गई, जब पानी नहीं रहता तो घर में सारा काम अधूरा हो जाता है, घर एकदम सूना सूना सा लगता होगा। अरे ये तो पिछले कई सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है। हम एक तो जो सोसाइटी का जो चार्जेस हैं वो भी भरते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस वो भी भरते हैं, टैंकर का पैसा वो भी भरते हैं, समझ नहीं आ रहा हम कितने पैसे भर दिए। अब ये प्रॉब्लम है, बीएमसी ने कैसे हमें यहाँ पर इनको ओसी दे दी है, और नए नए यहाँ पर टावर्स आ रहे हैं, यहाँ वीकेजी आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है उनको कैसे दे देंगे ये ओसी। जब हमारा मसला पेंडिंग है तो उनको आगे कैसे दे देंगे, ये देखना पड़ेगा। ये सीरियस प्रॉब्लम वी आर फेसिंग फॉर सो मेनी ईयर्स। लेकिन अभी तो हमें इस वक्त पानी की शॉर्टेज ये है कि हमें खरीद के भी नहीं मिलता है। अभी हम सिर्फ डिस्पोजेबल वाटर बॉटल्स पर चल रहे हैं, पैकेट खाना बाहर से मंगवाते हैं। आप बताइए, अगर इसी तरह से पानी नहीं आया तो आने वाले समय में क्या करेंगे? क्या तैयारी आप लोगों ने, सोसाइटी वालों ने की है? कुछ तैयार नहीं है, बुक मरेंगे, दूसरा क्या करेंगे। हम लोग तो पानी को बहुत कोशिश कर रहा है, अभी पानी नहीं मिल रहा है, अभी बाथरूम का जाने का पानी नहीं है। हम द सीनियर सिटीजन,
हमारा बाजू में खड़ा है वो 81 ईयर्स, हम 78 ईयर्स, अभी 80 ईयर्स का ऊपर है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को भी मालूम नहीं है। अभी क्या करना चाहिए, बीएमसी है, कुछ देख के करना चाहिए, दूसरा क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि पानी से ही अगर हम कह सकते हैं तो घर में तमाम जो चीज़ें उसकी फुलफिल की जाती है। अब भाई साहब आप बताइए कि पानी की दिक्कत है, टैंकर 4 दिन से बंद है, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और आने वाले पानी है किधर, लेकिन पानी ही नहीं है एक्चुअली। अगर देखा जाए तो मेनली ये सब टैंकर वालों ने पता नहीं रेट बढ़ाने के लिए, बीएमसी ने अपना कुछ बढ़ाने के लिए, कुछ को पर्सनल एजेंडा के लिए काम किया है, क्योंकि हमको पानी नहीं मिल रहा, हम कैसे तो सर्वाइव कर रहे हैं इस गर्मी में। हाँ, तो हिसाब से तो नॉर्मली अगर आप कहीं नई बिल्डिंग बनती है तो जितने 4-5 पाइप लगाते हैं वो लोग, उसमें से पानी आना चाहिए। बीएमसी का उतना भी नहीं है, उसमें से पानी नहीं आ रहा है, और वो हमको बोल रहे हैं कि आप पानी के लिए कुछ और कर देगा। क्यों करेगा जब हम टैक्स भर रहे हैं। मैं तो अभी क्या बोलते हैं, अपना हाउस टैक्स भरे हैं हम लोग ने, अभी रिसेंटली भरा है। हाँ, तो प्रॉपर्टी टैक्स जब हम भरा है तो हमने समझ में नहीं आ रहा कि वो बेसिक फैसिलिटी क्यों नहीं आ रही हमारे पास। तो बेसिक फैसिलिटी तो आनी चाहिए कम से कम। हाँ, तो हमारा कोई भी ड्यूज पेंडिंग नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स पे स्टॉप कर देते हैं। हाँ, लेकिन जब तक पानी नहीं आता तब तक और क्या कर सकते हैं हम लोग फिलहाल तो इतना ही कर सकते हैं ना। तो हमारी तो भाई सीएम साहब से विनती है कि भाई आके आप इंटीमेट करें, इसमें बीच में आए आप, ज़रा देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, हम अपना रोज़ पैसे बहा रहे हैं पानी की तरह, ऐसा हाल हो गया है। हाँ, इसके पहले 4 साल हो गया हमको सिर्फ टैंकर मंगाते हुए, आप समझ रहे हो। डेली का, प्रतिदिन का टैंकर हमारा मिनिमम 4 से 7 से 8 टैंकर आता है, कभी कभी 25 टैंकर भी है, 20 कभी कभी 25 टैंकर भी, बता रहा हूँ ना मैं, 30 ऐसा टैंकर हो गया है। तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे करें तो क्या करें। टैंकर मंगा लिया है, सब कुछ कर लिया है, पैसा भी कर लिया है, आज भी पानी नहीं है, आप देख लीजिए अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये तो एक कनकिया रेनफॉरेस्ट बिल्डिंग के लोगों का जो ये दास्तां है। मुंबई के कई ऐसे भी बिल्डिंग हैं जो सिर्फ टैंकर पे जीते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, जीवन, जल के बिना जीवन अधूरा। ये मुंबई में अगर आपको रहना है तो पानी के बिना आप बिना सर्वाइव जो कर सकते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखना होगा कि जो टैंकर की हड़ताल, उसके बाद बीएमसी ने जो फैसला लिया है कि अपने निजी टैंकरों के माध्यम से वो वाटर की सप्लाई करेंगे। अब देखना होगा कि बीएमसी के सामने, इतनी ऐसी सोसाइटीज़ के सामने वाटर फुलफिल कराना ये बहुत चुनौती वाला काम होगा। कैमरा सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।